प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद कर्मफल कर्म के साथ। प्रश्न, आम के वृक्ष में आम का फल लगाने वाला कौन है? आम से आम का फल कौन उत्पन्न करता है? उत्तर, आम के भीतर आम का अपना स्वभाव है, उसकी अपनी प्रकृति या अपना आप है। आम के भीतर जो आम का अमृतत्व है या आम का भाव है, अथवा आम्र वृक्ष के भीतर जो आम की आत्मा है, उसी ने आम के फल को उत्पन्न किया है। आम की आत्मा में आम का जो भाव है, वही उसका अपना भाव या स्वभाव है। वही अमृतत्व का भाव भी उसकी अर्थात आम की आत्मा है। यह आत्मा, यह उसका स्वभाव, यह उसकी अपनी अमृतत्व वाली प्रकृति जो उसमें वर्तमान है, उस आम के वृक्ष में इमली नहीं लगने देगी। जो लोग कहते हैं कि सब प्रकृति करती है, उसका मतलब वही है। प्रकृति या नेचर का अर्थ है स्वभाव। स्व का भाव ही अपने आप का भाव ही प्रकृति है। अपनी आत्मा का भाव या संकल्प ही स्वभाव है और इसी का नाम प्रकृति है। स्व का अर्थात आत्मा का भाव ही प्रकृति है और वही अपनी आत्मा की प्रकृति सबका कारण है। अपनी भावना ही अपने को बनाने वाली और बिगाड़ने वाली है। प्रकृति जड़ नहीं है, जड़ कुछ नहीं कर सकता। आपने ऊपर की व्याख्या से यह समझ लिया होगा कि चेतन आत्मा की अपनी भावना को ही प्रकृति या स्वभाव कहते हैं। जड़ परमाणुओं को प्रकृति नहीं कहते। प्रश्न, क्या यह ठीक नहीं है कि आम के वृक्ष में आम का फल सर्वशक्तिमान ईश्वर ने उत्पन्न किया, जो अखंड रूप से आम और इमली सब में व्यापक है और सब की सच्ची आत्मा होकर निवास कर रहा है? उत्तर, यदि ऐसी कोई आत्मा या चेतन तत्व होता जो एक ही आम और इमली सब में अखंड रूप से व्यापक होता और वह सर्वशक्तिमान होता, तो वह कभी कभी आम में भी इमली लगा देता। मजहबी ईश्वर तो चेतन माना जाता है, सब जगह रहता है, वह सब भक्तों की प्रार्थना सुनता है। यदि ऐसा कोई ईश्वर होता तो भक्तों की प्रार्थना सुनकर इमली में भी आम लगा देता और भक्तों जो बोकर अपने जौ के खेत में गेहूं फला देते। पर यह नहीं होता। भक्तों के हजार कहने पर भी कभी जौ में गेहूं नहीं फलेगा और ना आज तक फला है। जो बोने वाला गेहूं नहीं काट सकता। कर्म के फल कर्म के साथ लगे हुए हैं, इसमें ईश्वर का हाथ नहीं। जय जी।